रिप्लेस फंक्शन एक्सेल में किसी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के अंदर से कुछ कैरेक्टर्स को हटाकर उनकी जगह नए टेक्स्ट या कैरेक्टर्स को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये फंक्शन आपको कंट्रोल देता है कि किस पोजीशन से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करनी है और कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है। इसका यूज़ तब होता है जब आप किसी वर्ड, नंबर या स्ट्रिंग का स्पेसिफिक पार्ट बदलना चाहते हो, जैसे कि फ़ोन नंबर या फिर आपके पास कोई एड्रेस है और उसमें से जो पिन कोड है उसको आप चेंज करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आप रिप्लेस फंक्शन की मदद से कर सकते हो। तो चलिए अब हम रिप्लेस फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके सिंटेक्स में 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं और चारों ही पैरामीटर्स इसमें मैंडेटरी होते हैं। पहला है ओल्ड टेक्स्ट, दूसरा है स्टार्ट नंबर, तीसरा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और चौथा है न्यू टेक्स्ट। तो चलिए अब एक एक करके इन सारे ही पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओल्ड टेक्स्ट से। तो ये वो स्ट्रिंग होती है जिसमें आप कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना चाहते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको हेलो वर्ल्ड के अंदर कुछ रिप्लेस करना है तो इसको आप ओल्ड टेक्स्ट में इनपुट करोगे। अब चाहे तो आप इसकी कांस्टेंट वैल्यू इनपुट कर सकते हो, डबल कोट्स के अंदर किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हो, या फिर किसी भी फॉर्मूले की जो रिटर्न वैल्यू है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दूसरा इसका पैरामीटर होता है स्टार्ट नंबर। तो ये बताता है कि टेक्स्ट के किस पोजीशन से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करनी है। ध्यान रहे एक्सेल में जो पहला कैरेक्टर होता है वो पोजीशन 1 से काउंट होना शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे 7 टाइप किया तो रिप्लेसमेंट जो है वो आपके टेक्स्ट के 7th कैरेक्टर से शुरू होगी। तीसरा पैरामीटर है इसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये बताता है कि स्टार्ट नंबर से लेके आगे कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल 5 का मतलब है 5 कैरेक्टर्स हटाकर उनकी जगह नया टेक्स्ट आएगा। फाइनली बात करते हैं लास्ट पैरामीटर के बारे में जो कि है न्यू टेक्स्ट। तो ये वो नया टेक्स्ट है जो आप ओल्ड टेक्स्ट के स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स की जगह डालना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको यूनिवर्स से रिप्लेस की जगह वर्ल्ड डालना है तो यहाँ पे आप वर्ल्ड को डबल कोट्स के अंदर एंटर कर सकते हो। अगेन किसी भी सेल का रेफरेंस दे सकते हो या फिर ये किसी फॉर्मूले की रिटर्न वैल्यू भी हो सकती है। अब हम रिप्लेस फंक्शन को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके जो कॉलम्स हैं वो रिप्लेस फंक्शन के पैरामीटर्स की तरह ही रिजेंबल करते हैं। हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट का एक कॉलम है, स्टार्ट पोजीशन का एक कॉलम है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का एक कॉलम है और रिप्लेसमेंट टेक्स्ट का एक कॉलम है। तो यहाँ पे हमें एक्सेल इज फन, सबसे पहली स्ट्रिंग जो है वो है एक्सेल इज फन में रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है? फर्स्ट पोजीशन से हम बढ़ेंगे, 5वीं पोजीशन तक हम चलेंगे, यानी कि एक्सेल के स्टार्टिंग वाले लेटर ई से हम शुरू करेंगे और यहाँ से हम 5 कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे जो कि है EXCEL। तो ये जो 5 कैरेक्टर्स है यानी कि एक्सेल का जो पूरा वर्ड है उसको हम रिप्लेस करेंगे स्प्रेडशीट से। तो हमारा जो नया स्ट्रिंग होगा वो होगा स्प्रेडशीट इज़ फन इंस्टेड ऑफ एक्सेल इज़ फन। अब इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने रिप्लेस फंक्शन डाला है। अब इसके स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट पैरामीटर में जो कि है ओल्ड टेक्स्ट, इसमें मैं सेल C41 का रेफरेंस दूंगा जिसमें हमारी स्ट्रिंग है एक्सेल इज़ फन। कॉमा देके स्टार्ट नंबर पे मैं सेल D41 का रेफरेंस दूंगा या फिर मैनुअली भी यहाँ पे मैं 1 टाइप कर सकता हूँ और यहाँ पे कॉमा देके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाले आर्ग्यूमेंट में आऊँगा। अब कितने कैरेक्टर्स हमें चेंज करने हैं वो है 5 कैरेक्टर्स। 5 कैरेक्टर्स को हमें चेंज करना है। किसके साथ चेंज करना है लास्ट में फाइनली हम वो मेंशन करेंगे जो कि है स्प्रेडशीट। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा जो हमारी स्ट्रिंग है एक्सेल इज़ फन ये बन जाएगी स्प्रेडशीट इज़ फन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी न्यू स्ट्रिंग है वो बन चुकी है स्प्रेडशीट इज़ फन, यानी कि हमने एक्सेल वाले वर्ड से स्प्रेडशीट वाले वर्ड से एक्सेल को रिप्लेस कर दिया है। चलिए अब हम रिप्लेस फंक्शन को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके जो कॉलम्स हैं वो रिप्लेस फंक्शन के पैरामीटर्स की तरह ही रिजेंबल करते हैं। हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट का एक कॉलम है, स्टार्ट पोजीशन का एक कॉलम है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का एक कॉलम है और रिप्लेसमेंट टेक्स्ट का एक कॉलम है। तो यहाँ पे हमें एक्सेल इज़ फन, सबसे पहली स्ट्रिंग जो है वो है
एक्सेल इज फन में रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है? फर्स्ट पोजीशन से हम बढ़ेंगे, 5वीं पोजीशन तक हम चलेंगे, यानी कि एक्सेल के स्टार्टिंग वाले लेटर ई से हम शुरू करेंगे और यहाँ से हम 5 कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे जो कि है EXCEL। तो ये जो 5 कैरेक्टर्स है यानी कि एक्सेल का जो पूरा वर्ड है उसको हम रिप्लेस करेंगे स्प्रेडशीट से। तो हमारा जो नया स्ट्रिंग होगा वो होगा स्प्रेडशीट इज़ फन इंस्टेड ऑफ एक्सेल इज़ फन। अब इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने रिप्लेस फंक्शन डाला है। अब इसके स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट पैरामीटर में जो कि है ओल्ड टेक्स्ट, इसमें मैं सेल C41 का रेफरेंस दूंगा जिसमें हमारी स्ट्रिंग है एक्सेल इज़ फन। कॉमा देके स्टार्ट नंबर पे मैं सेल D41 का रेफरेंस दूंगा, या फिर मैनुअली भी यहाँ पे मैं 1 टाइप कर सकता हूँ और यहाँ पे कॉमा देके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाले आर्ग्यूमेंट में आऊँगा। अब कितने कैरेक्टर्स हमें चेंज करने हैं? वो है 5 कैरेक्टर्स। 5 कैरेक्टर्स को हमें चेंज करना है। किसके साथ चेंज करना है लास्ट में फाइनली हम वो मेंशन करेंगे जो कि है स्प्रेडशीट। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा जो हमारी स्ट्रिंग है एक्सेल इज़ फन ये बन जाएगी स्प्रेडशीट इज़ फन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी न्यू स्ट्रिंग है वो बन चुकी है स्प्रेडशीट इज़ फन, यानी कि हमने एक्सेल वाले वर्ड से स्प्रेडशीट वाले वर्ड से एक्सेल को रिप्लेस कर दिया है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल टेक्स्ट है तो वो है 1 2 3 4 5। हमें इस स्ट्रिंग के अंदर ही रिप्लेसमेंट करनी है। कहाँ से हमें स्टार्ट करना है? हमें थर्ड पोजीशन से शुरू करना है, यानी कि हमें 3 से शुरू करना है। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है? वो है 2। तो यानी कि हमें 3 और 4 को रिप्लेस करना है किससे? ABCDE। तो फाइनल जो मेरी स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी 1 2 ABCDE 5। अब इसको भी जल्दी से प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। ओल्ड टेक्स्ट में मैंने इंटर किया है 1 2 3 4 5। स्टार्ट नंबर हमारा है 3। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हम इंटर करेंगे 2। कॉमा दे के हम लास्ट पैरामीटर में आएंगे जो कि है रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, यानी कि रिप्लेसमेंट वैल्यू कौन सी है, न्यू टेक्स्ट कौन सा है जिसकी साथ आप पुराने वाले ओल्ड टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो। तो वो हमारी मौजूद है सेल F42 में। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा नया रिजल्ट आया है वो है 1 2 ABCDE। तो इसी तरह हम बाकी के 2 एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रिप्लेस फंक्शन एंटर करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट में डेटा मैनिपुलेशन एंटर करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमारी जो स्टार्ट पोजीशन है वो है 6, यानी मैनिपुलेशन जो टेक्स्ट है उसके M लेटर से स्टार्ट हो रही है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 11 तक, यानी मैनिपुलेशन का जो पूरा वर्ड है उसे हमें रिप्लेस करना है प्रोसेसिंग से। तो हमारा नया वर्ड जो होगा नई स्ट्रिंग जो होगी वो होगा डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे अगर हम 12 लिखेंगे तो ही जो स्पेलिंग है वो करेक्ट होगी। फाइनली लास्ट एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करके आप अपने स्ट्रिंग में से या स्ट्रिंग का कोई पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं न्यू वर्ड के साथ।